तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम एनपीसीआईएल नरोरा और रावत भाटा के लिए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी क्लास 22 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 23 है। तो क्लास नंबर 22 में हमने 100 क्वेश्चन आंसर तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 23 है, जिसमें हम 101 नंबर से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी के 22 वीडियोस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 101 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है? मतलब इनमें से ये चार धातु दी गई हैं, जिनमें से कौन सी एक अधातु है? तो ऑप्शन ए बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी बोला है कॉपर, ऑप्शन सी बोला है आयरन लोहा, ऑप्शन डी बोला है सल्फर। तो फ्रेंड, जो हमारा इन जो हमें चार धातु दी गई हैं, इनमें से कौन सा हमारा धातु है? तो 101 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा सल्फर रहता है वो हमारा अधातु है। बाकी हमारा एल्यूमिनियम हुआ, तांबा हुआ, ये हमारे अलोय धातु है, अलोय। और जो आयरन है हमारा लोहे धातु है, लेकिन जो हमारा सल्फर है वो हमारा अधातु है। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का एक गुण है? तो ऑप्शन ए बोला है मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट। धातु भी ऊष्मा की चालक होती हैं। ऑप्शन बी बोला है धातु भी विद्युत की चालक होती हैं। ऑप्शन सी बोला है धातुएं आमतौर पर सामान्य तापमान पर ठोस होती हैं। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा धातुओं के गुण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी धातुएं रहती है ऊष्मा की चालक होती हैं, और धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं, और धातुएं आमतौर पर सामान्य तापमान पर क्या रहता है, हमारी ठोस ही रहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 103 क्या बोल रहा है? 103 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरस मेटल। निम्नलिखित में से कौन एक लोहे धातु है? तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी बोला है रॉट आयरन, ऑप्शन सी बोला है हमारा स्टील, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फिर जो हमारा 103 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा कास्ट आयरन हुआ, रॉट आयरन हुआ और जो स्टील हुआ, ये हमारे लोहे धातु के अंतर्गत आते हैं। तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 हमारा क्या बोल रहा है? 104 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, 104 बोल रहा है अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज नोन एज। तांबा और जस्ता मिश्र धातु को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जो तांबा और जस्ता मिश्र धातु रहती है, तो उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमारा? ऑप्शन ए बोला है पीतल, ऑप्शन बी बोला है ब्रोंज, कांसा, ऑप्शन सी बोला है ड्यूराल्यूमिन, ऑप्शन डी बोला है नाइक्रोम। तो फ्रेंड, जो हमारा तांबा और जिंक मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है, उसे बोलते हैं हम पीतल। तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 105 क्या बोल रहा है? 105 बोल रहा है एल्यूमिनियम एजा। एल्यूमिनियम एक खाली स्थान है। ऑप्शन ए बोला है एस्क, ऑप्शन बी बोला है अलोह धातु, ऑप्शन सी बोला है अधातु, ऑप्शन डी बोला है फेरस मेटल मतलब लोह धातु। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा एल्यूमिनियम रहता है वो हमारा अलोय धातु के अंतर्गत आता है। तो 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है? 106 बोल रहा है वेयर डज द मल्टी स्टार्ट थ्रेड यूज्ड। बहु प्रारंभ चूड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है इन फ्लाई प्रेस, फ्लाई प्रेस में, ऑप्शन बी बोला है टेलीस्कोप में, ऑप्शन सी बोल रहा है थर्मस फ्लास्क कैप में, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस। तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी मल्टी स्टार थ्रेड रहती हैं, उनका प्रयोग फ्लाई प्रेस में भी किया जाता है, टेलीस्कोप में भी किया जाता है, थर्मस फ्लास्क कैप में भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 107, 107 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फीड ऑफ अ कटिंग टूल इज एक्सप्रेस्ड इन। एक कतरन टूल की फीड को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। जो हमारा कटिंग टूल रहता है, तो उसकी फीड को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है एमएम में, ऑप्शन बी बोला है एमएम पर रेवोल्यूशन मतलब मिलीमीटर प्रति चक्कर में, ऑप्शन सी बोला है मिनट प्रति चक्कर में, मिनट प्रति मीटर में, ऑप्शन डी बोला है प्रति मिनट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमएम पर रेवोल्यूशन, मिलीमीटर प्रति चक्कर में हमारी फीड को दर्शाया जाता है। तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 108 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन। कतरन गति को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। जो हमारी कटिंग स्पीड रहती है, उसको किस में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है मीटर में,
ऑप्शन बी बोल रहा है मिनट पर मीटर में, ऑप्शन सी बोल रहा है मीटर पर मिनट में, ऑप्शन डी बोल रहा है पर मिनट में। तो जो 108 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर मिनट। जो हमारी कटिंग स्पीड रहती है उसको मीटर पर मिनट में दर्शाया जाता है। तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है पावर सा ब्लेड्स आर मेड अप ऑफ। शक्ति आरा ब्लेड खाली स्थान से बने होते हैं। जो पावर सा रहता है तो उसके ब्लेड किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी बोला है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी बोला है तांबा, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा पावर सा ब्लेड रहता है वो हमारा हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 110 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन इंसर्ट टाइप टूल व्हाट कैन बी द शेप ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट टाइप टूल में इंसर्ट की आकृति क्या हो सकती है? जो इंसर्ट टाइप टूल रहते हैं तो उसमें इंसर्ट की आकृति क्या हो सकती है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है वर्गाकार, ऑप्शन बी बोल रहा है गोलाकार, ऑप्शन सी बोल रहा है त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे इंसर्ट टाइप टूल रहते हैं वो हमारे वर्गाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं और त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं। तो 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है? 111 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ ग्राइंडर इज शोन इन द फिगर। चित्र में किस प्रकार का ग्राइंडर को दर्शाया गया है? जो चित्र में हमें ग्राइंडर दर्शाया गया है ये हमारे कौन से ग्राइंडर को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन बी बोला है हैंड ग्राइंडर, ऑप्शन सी बोला है पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से ग्राइंडर को दर्शा रहा है? तो ये हमारे पेडिस्टल ग्राइंडर को दर्शा रहा है। तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है? 112 बोल रहा है द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस कार्य में किया जाता है? जो डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है उसका प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है शाफ्टों की समांतरता की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी बोला है छिद्रों के केंद्रीकरण की जांच करने के लिए, ऑप्शन सी बोला है समतलता और समांतरता और सपाट सतहों की जांच के लिए और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 112 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है उसका प्रयोग समांतरता भी चेक करते हैं, छिद्रों का केंद्रीकरण भी चेक करते हैं, समतलता और समांतरता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 113 क्या बोल रहा है? 113 बोल रहा है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचाने। तो ऑप्शन ए बोला है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन बी बोला है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोला है साइन बार। तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे किसको दर्शा रहा है? डायल टेस्ट इंडिकेटर को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 114 क्या बोल रहा है? 114 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अटैचमेंट यूज्ड ऑन लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अटैचमेंट है जिसका प्रयोग लेथ पर किया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा एक अटैचमेंट है जिसका प्रयोग लेथ पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है मिलिंग अटैचमेंट, ऑप्शन बी बोला है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, ऑप्शन सी हमारा बोल रहा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस। तो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमें तीनों प्रकार के अटैचमेंट दिखाए गए हैं मिलिंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ये सभी हमारे अटैचमेंट के प्रकार को दर्शा रहा है जिसे हम लेथ पर यूज करते हैं। तो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 115 क्या बोल रहा है? 115 बोल रहा है विच गेज इज यूज टू चेक द पिच ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? जो हमारे थ्रेड की पिच रहती है उसे जांचने के लिए किस गेज का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है रिंग गेज, ऑप्शन बी बोला है प्लग गेज, ऑप्शन सी बोला है स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन डी बोला है स्क्रू पिच गेज। तो 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा स्क्रू पिच गेज रहता है उसका प्रयोग थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 116 क्या बोल रहा है? 116 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन इनसाइड माइक्रोमीटर का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन ए बोला है स्लीप, ऑप्शन ई बोला है थिम्बल, ऑप्शन सी बोला है थिम्बल और स्लीप दोनों, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो स्लीप और थिम्बल रहते हैं हमारे दोनों ही इनसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट होते हैं। तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 117 क्या बोल रहा है? बोल रहा है
आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर, आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचाने। तो ये जो हमें आकृति में ये जो उपकरण दिखाया गया है ये हमारे कौन सा उपकरण है? तो फ्रेंड्स आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ये हमारे किसको दर्शाता है? ये हमारे साइन बार को दर्शाता है। तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 118 क्या बोल रहा है? 118 बोल रहा है द यूज ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक फंक्शन। साइन बार का उपयोग खाली स्थान कार्य पर आधारित है। जो हमारा साइन बार रहता है उसका कार्य किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए बोला है त्रिकोणमितीय, ऑप्शन बी बोला है बीजगणितीय, ऑप्शन सी बोल रहा है ज्यामितीय और ऑप्शन डी बोला है सांख्यिकीय। तो फ्रेंड जो हमारा साइन बार रहता है वो हमारा किस पर आधारित होता है? तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 119 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्ति संचरण उपकरण है? तो ऑप्शन ए बोला है बेल्ट, ऑप्शन बी बोला है चेन, ऑप्शन सी बोला है गियर, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस। तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। हमारा बेल्ट भी, बेल्ट चेन गियर ये सभी हमारे पावर ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 120 क्या बोल रहा है? 120 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है गेज, ऑप्शन बी बोला है हाउसिंग, ऑप्शन सी बोला है जिग, ऑप्शन डी बोला है फिक्सर। तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा जिग रहता है उसका प्रयोग बहु उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 121 क्या बोल रहा है? बोला है फिक्सचर इज अ प्रोडक्शन डिवाइस विच, फिक्सचर एक उत्पादन यंत्र है जो खाली स्थान। तो ऑप्शन ए बोला है वर्कपीस को पकड़ता है, ऑप्शन बी बोला है वर्कपीस को लोकेट करता है, ऑप्शन सी बोला है वर्कपीस को पकड़ता हुआ लोकेट करता है, ऑप्शन डी बोला है ना तो वर्कपीस को पकड़ता है और ना ही लोकेट करता है। तो 121 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कपीस को पकड़ता है और लोकेट करता है। जो हमारा फिक्सचर कार्य रहता है वो रहता है वर्कपीस को पकड़ना और लोकेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 122 क्या बोल रहा है? 122 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जिग, निम्नलिखित में से कौन जिग का एक प्रकार है? तो ऑप्शन ए बोला है प्लेट जिग, ऑप्शन बी बोला है चैनल जिग, ऑप्शन सी बोला है बॉक्स जिग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। प्लेट जिग, चैनल जिग, बॉक्स जिग ये हमारे जिग के प्रकार को दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 123 क्या बोल रहा है? 123 बोला है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर, आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचाने। तो ऑप्शन ए बोला है डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी बोला है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी बोला है स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन डी बोला है प्लग गेज। तो क्वेश्चन 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट रीडिंग शो हो रही है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर बोला जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोल रहा है? 124 बोल रहा है बेन टॉलरेंस इज गिवन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज कॉल्ड, जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो इसे खाली स्थान कहते हैं। जब हमें टॉलरेंस एक ही साइड पर दी जाती है तो हम उसे कौन सी टॉलरेंस बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम यूनिलेटरल टॉलरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो यूनिलेटरल टॉलरेंस, अगर दोनों साइडों पर दी जाती है तो बाईलेटरल टॉलरेंस। तो 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है? बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट्स बेसिक होल, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है? तो ऑप्शन ए बोला है ई, ऑप्शन बी बोला है एफ, ऑप्शन सी बोला है जी, ऑप्शन डी बोला है एच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा एच रहता है वो हमारे बेसिक होल या मूल छिद्र को इंगित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।